Hello student, today we will start subject English standard 6 unit number 3 water water everywhere। पानी ही पानी चारों तरफ। आप सब जानते हैं कि पानी का कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर इसी तरह इस चैप्टर में हमें पानी के बारे में पढ़ना है। जल ही जीवन है, आप सबको पता है कि जल ही जीवन है। जल नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जल बिना हमारा जीवन का एक भी पल पॉसिबल नहीं है। हम सुबह उठ के शाम तक जो भी वर्क करते हैं उसमें पानी का कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है, आप सब जानते हैं कि पानी के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि पानी कौन कौन सी जगह पे इम्पोर्टेंट है और पानी का सेविंग है वो कैसे करना है। अगर पानी का सेविंग्स नहीं किया और उसे लिमिटेड यूज़ नहीं किया तो आगे चल के फ्यूचर में हमारी लाइफ कैसी होगी, हमारा जीवन कैसा होगा, हमारी लाइफ सर्कुलर कैसी होगी और हमें पानी कितना मिलेगा, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में देखना है। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर यूनिट 3 वाटर वाटर एवरीवेयर। उसमें है एक्टिविटी फर्स्ट। दिस यूनिट इज अबाउट द वाटर दैट इज नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन आवर प्लैनेट। This unit is about the water that is necessary for life on our planet। आप सबको पता है कि इस यूनिट में हमें वाटर यानी कि पानी के बारे में पढ़ना है और आप सब जानते हैं कि हम अर्थ प्लेनेट पे रहते हैं और हमारे प्लेनेट में पानी का कितना इम्पोर्टेंस है। पानी के बिना हम क्या नहीं कर सकते और पानी के बिना हम क्या है ये आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लुक एट द पिक्चर, राइट द नेम्स ऑफ as many object as you can। अब ये पिक्चर है, ये आपको देखनी है और इसमें ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जिससे हम पानी पा सकते हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट है वो आप देख सकते हैं। तो ये आपको अपनी बुक में अच्छे से लिखना है। What is happening to the water in the picture? और इस पिक्चर में what is happening, क्या हैपनिंग हो रही है पानी के साथ, ये भी आपको अपने रफ बुक में लिखना है। तो एक्टिविटी फर्स्ट है वो आप लोगों को अपने आप से कंप्लीट करनी है। तो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 वाटर बॉय पार्ट 1। एक्टिविटी 2 में वाटर बॉय पार्ट 1। विजय लाइक टू प्ले विथ वाटर, ही लाइक टू प्ले विथ वाटर इन मैनी वेज। विजय नाम का एक लड़का है, उसे पानी के साथ खेलने का बहुत ही मज़ा आता है। ही लाइक टू प्ले विथ वाटर इन मैनी वेज, और वो बहुत सारे वेज से पानी के साथ खेलता है। फर्स्ट है ही लाइक टू फिल अप अ बिग टब विथ वाटर एंड प्ले विथ हिज टॉय बोट इन देयर। ही लाइक टू फिल अप अ बिग टब विथ वाटर एंड प्ले विथ हिज टॉय बोट इन देयर। वो पहले तो एक बहुत बड़ा टब है उसको पानी से भरता है और फिर उसमें अपनी टॉय की जो बोट है, पानी से या तो पेपर से बनाई हुई बोट या तो फिर ऐसे चाबी वाली बोट है, उसके साथ वो पानी में खेलता है। सेकेंड, ही लाइक टू मेक बिग मड पडल इन द गार्डन एंड प्रिटेंड इट वॉज अ लेक। वो गार्डन में जाके मिट्टी के बहुत बड़े ढक बनाता है और उसमें पानी भर के ऐसे जैसे कि तालाब हो वैसे उसमें खेलता है। पानी से पहले तो मिट्टी लेता है, मड यानी कि मिट्टी, पडल्स यानी कि मिट्टी का एक पोखरा बनाता है और उसमें पानी भर देता है और फिर उसके अंदर वो खेलता है। ही लाइक टू ओपन द होज एंड स्प्लैश हिज फ्रेंड्स व्हेन दे वॉक बाय। फिर वो क्या करता है, जब उसके फ्रेंड्स आते हैं तो पानी की जो होज है वो चालू कर देता है और अपने सारे फ्रेंड्स को उसमें छप छप करके चलना सिखाता है। His mother told him many times not to waste water, but he did not listen. His mother told him many times not to waste water, but he did not listen. उसकी मम्मा है वो उसको बहुत बार बोलती है कि पानी को ऐसे वेस्ट मत करो, पर वो है अपनी मम्मा की बात सुनता नहीं है। One day his mother decided to take him to with her to visit her brother.
वन डे हिज मदर डिसाइडेड टू टेक हिम विथ हर टू विजिट हर ब्रदर। क्या सोचा उसकी मम्मा ने कि अब ये विजय को मैं उसके बड़े भाई के साथ मिलाने के लिए लेके जाती हूँ। विजय अंकल स्टे इन स्मॉल विलेज। तो उसका बड़ा भाई है वो कौन है? उसके अंकल का लड़का है। तो विजय के अंकल है वो छोटे से एक गांव में रहते हैं। विजय वॉज वेरी हैप्पी टू गो टू बिकॉज ही वुड बी एबल टू प्ले विथ हिज कजिन। वो यहाँ पे अकेला था तो वो भी उसकी मम्मा ने बोला कि हम लोग गांव में जा रहे हैं, अंकल है वहाँ पे। तो विजय है ये सुनकर बहुत ही खुश था क्योंकि वो यहाँ पे अकेला था। तो उसने सोचा कि वहाँ पे मैं जाके अपने कजिन्स के साथ खेल सकूँगा। Vijay and his mother arrived at his uncle's place late at night and Vijay went off to sleep. Vijay and his mother arrived at his uncle's place late at night and Vijay went off to sleep. विजय और उसकी मम्मा है वो उसके अंकल के घर पे कब पहुँचे? रात को पहुँचे। इसलिए विजय है वो बहुत ही थक गया था तो वो जाके सो गया। सडनली तभी अचानक इन द मिडल ऑफ द नाइट, बीच रात में, मध्यरात में क्या होता है? विजय वोक अप, विजय चल पड़ा। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड हिज रूम। क्यों वो चल पड़ा उठ के? क्योंकि उसके रूम की बाहर की साइड से बहुत सारी आवाज़ें आ रही है। कब? मिडल नाइट यानी कि मध्य रात को विजय जब सो रहा है तो अचानक से वो उठ गया। सो रहा था तब वहाँ से उठ गया। क्यों? क्योंकि उसकी रूम के बाहर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। विजय कुड नॉट अंडरस्टैंड हु सो मैनी पीपल वेर अवेक एट नाइट। विजय को वो समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को ये बहुत सारे लोग मिलके क्यों आवाज़ कर रहे थे। बट ही वॉज वेरी टायर्ड, पर वो तो बहुत थक गया था। वेरी सून ही फेल बैक टू स्लीप, और इसीलिए वो बहुत थक गया था। इसलिए वो उसने बिना कुछ देखे ही कि क्यों ये आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है, बिना कुछ देखे ही वो वापस से सोने चला गया। तो अब तक आपने स्टोरी में देखा कि विजय नाम का एक लड़का है, वो पानी का बहुत ही वेस्ट करता है। उसको पानी के साथ खेलना बहुत अलग तरीके से अच्छा लगता है। तो विजय की मम्मा है वो उसको बहुत समझाती है कि प्लीज़ ऐसे पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना ज़रूरी हो उतना ही पानी का यूज़ करना चाहिए। पर विजय है वो बात समझता नहीं है। इसलिए उसकी मम्मी सोचती है कि क्यों ना मैं विजय को गांव में लेके जाऊं। तो गांव में विजय के अंकल है वो रहते हैं और उसका एक बेटा है वो वहाँ पे रहते हैं। तो विजय की मम्मी है वो उसको बोलती है कि हम लोग गांव जा रहे हैं। तो विजय वो सुन के बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उससे लगता है कि वहाँ पे जाके वो अपने कज़िन के साथ खेलेगा और उससे मज़ा आएगा। ऐसा होता है तो वो मम्मी और वो गांव के लिए निकल जाते हैं। वो लोग बहुत ही रात के समय पे गांव में पहुंचते हैं तो विजय है वो थक जाता है, इसलिए वो जाके तुरंत सो जाता है। पर जैसे ही वो सोया हुआ है मध्य रात को क्या होता है, अचानक से वो उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? क्योंकि उसके रूम से बाहर की तरफ से बहुत सारी आवाज़ें आ रही है। फिर वो खड़ा होकर देखने जाता है कि क्या आवाज़ें आ रही है, पर फिर वो इतना थक गया है कि वो बिना कुछ देखे ही वापस सो जाता है। आपने ये पार्ट 1 में यहाँ तक देखा। अब है एक्टिविटी 3। व्हाट कैरेक्टर हैव बीन मेंशन इन द स्टोरी सो फार। अब तक की ये स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर, कौन कौन से पात्र का उल्लेख किया गया है इस स्टोरी में। आपने पार्ट 1 की स्टोरी यहाँ तक देखी तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कैरेक्टर के नेम हैं वो अब तक इस स्टोरी में आपने देखे। तो वो आपको अपनी रफ बुक में ये क्वेश्चन लिखना है और फिर उसके जो आंसर आते हैं वो आपको अपने आप अपनी रफ बुक में लिखने हैं। सेकेंड है, while विजय was sleeping something happened to wake up the other people in the house. What do you imagine might have happened? जब विजय सो रहा था तो अचानक से ही वो उठ गया और बाहर उठ गया। और क्यों उठ गया? क्योंकि उसके बाहर कोई आवाज़ आ रही थी। बहुत सारे पीपल है वो नॉइज़ कर रहे थे। तो आप इमेजिन कीजिए कि बाहर क्या हो रहा था। तो आपको वो इमेजिन करके आंसर में लिखना है कि विजय सो रहा था और वो अचानक से कुछ आवाज़ आई और उठ गया।
तो वो आवाज़ किसकी थी? आवाज़ आ रही थी तो पीपल है वो सब लोग क्या कर रहे थे, वो आपको इमेजिन करके इस आंसर में लिखना है। थर्ड है, ask your classmate what they think might have happened in the house. Write down the idea of your classmate that you find most interesting. अब आपने अपने क्लासमेट को भी बताया होगा कि आप भी इमेजिन कीजिए कि रात को ऐसा क्या हुआ होगा कि विजय है वो सो रहा था, तब वहाँ से अचानक उठ गया। तो वो आपके फ्रेंड्स है वो भी बहुत सारी चीज़ें का लिस्ट बनाएंगे कि शायद ये हुआ होगा, शायद से ये हुआ होगा, शायद से ये हुआ होगा। तो उसमें से आपको जो अच्छा इंटरेस्टिंग लगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये तीनों एक्टिविटी 3 में ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी रफ बुक में लिखने हैं। एक्टिविटी 4, वाटर बॉय पार्ट 2। तो आपने पार्ट 1 में देखा कि रात को कुछ आवाज़ आ रही थी तो विजय है वो खड़ा होकर देखने गया, पर वो इतना थक गया था कि उसने बिना कुछ देखे ही कुछ सोचे ही वापस से सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन की सुबह, विजय गोट अप एंड वेंट टू द बाथरूम। विजय उठा और फिर वो बाथरूम की तरफ चला। When he opened the tap, there was no water. जैसे ही उसने पानी का नल है वो ओपन किया तो उसमें पानी नहीं आ रहा था। He looked around and found water stored in many buckets. फिर उसने चारों तरफ देखा तो चारों तरफ पानी है वो छोटी छोटी बकेट से उसमें स्टोर किया हुआ था। नल में पानी नहीं आ रहा था तो उसने चारों तरफ देखा तो पानी है वो छोटी छोटी बकेट से उसमें स्टोर किया गया था। He was surprised and asked his cousin about it. और ये तो सब कुछ देखकर वो सरप्राइज हो गया, वो चौंक गया और उसने इस सब के बारे में अपने कजिन से पूछा। His cousin राजेश, उसके कजिन का नेम क्या था? राजेश। Explained that there was no water anywhere. और फिर उसने बताया कि यहाँ पे कहीं पे पानी नहीं आ रहा है। It had not rained for a couple of years and all the lake had dried up. फिर उसके कजिन ने बताया कि यहाँ पे बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है तो सारे तालाब और नदी है उसका पानी सूख गया है, इसलिए यहाँ पे पानी नल में नहीं आ रहा है। They had to depend on some water that came from one tap and they had to keep away to see. क्या बोला उसने? They had to depend on some water that came from one tap. तो फिर उसने बोला कि यहाँ पे तो तालाब और नदी में से पानी है वो सूख गया है, इसलिए घर के नल में पानी नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम सब लोग किसके ऊपर डिपेंड है? एक नल है, वन टैप है, उसके ऊपर। They had to keep awake to see that they did not miss it as it could come any day and any time. वो एक नल है, वहाँ पे कभी भी कोई भी दिन कभी भी कोई भी टाइम पे पानी है वो आ सकता है, तो वो हम लोग मिस नहीं कर सकते क्योंकि घर पे तो पानी नहीं आ रहा है। गांव में सिर्फ एक नल है, वहाँ पे भी कोई भी दिन आ सकता है और किसी भी टाइम को पानी आ सकता है, इसलिए पानी जब भी आता है तो उससे हम मिस नहीं कर सकते। लास्ट नाइट लकीली द वाटर हैड कम। और फिर उसके कजिन ने बताया कि कल रात ही लकीली पानी आया था। बट इट माइट बी डेज बिफोर इट केम अगेन। अब हमें पता नहीं है कि फिर अगले दिन कब पानी आएगा। टिल देन दे वुड हैव टू ओनली यूज द वाटर दे हैड कलेक्ट इन द नाइट। इसलिए उसने बताया कि अब अगले दिन कब पानी आएगा वो हमें नहीं पता है, इसलिए अभी हमारे पास जितना भी पानी स्टोर हुआ है कल रात को आया था उसमें ही हमें अब चलाना है। राजेश टोल्ड विजय टू बी केयरफुल एंड नॉट टू वेस्ट वाटर। और फिर राजेश ने विजय को बोला कि तुम भी केयरफुली वाटर को यूज़ करना और ज़्यादा वेस्ट मत करना, क्योंकि अभी जितना पानी है उसमें ही हमें चलाना है। पानी वापस से कब आए वो हमें नहीं पता है क्योंकि कल रात को पानी आ गया था। If the family ran out
of water, they would have to buy water from someone else and it is very expensive। और फिर राजेश ने बताया कि अगर हम फैमिली हैं वो कहीं बाहर साथ में जाते हैं और तब पानी आता है और वो पानी उस दिन हम मिस कर देते हैं तो हमें पानी है वो किसी से ख़रीदना पड़ता है और जब वो पानी हम किसी से बाय करते हैं तो एक्सपेंसिव, वो बहुत ही महंगा बेचते हैं। राजेश गिव विजय सम एग्जाम्पल ऑफ वे टू यूज़ वाटर वाइजली। और फिर राजेश से वो विजय को एग्जाम्पल दे के समझा रहा है कि हम लोग हैं वो रोज़ पानी का कैसे यूज़ करते हैं। He gave Vijay a glass of water and told him to use it for brushing his teeth। फिर उसने एग्जाम्पल में क्या किया, एक ग्लास है पानी का भर के वो विजय को दिया और उससे बोला कि ये एक ग्लास से हम लोग क्या करते हैं, हमारे दांत है वो साफ करते हैं, यानी कि हम इस एक ग्लास पानी से ब्रशिंग करते हैं। He told Vijay to take a bath with a very small amount of water in a bucket। और फिर उसने बोला कि अगर हमें नहाने के लिए जाना है तो वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी बकेट है वो पानी की भर के हम ले जाते हैं। He told Vijay to save the water used for washing his cloth so it could be used again later। और फिर वो लोग क्या बोलते हैं कि जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो उसमें से जो पानी बच जाता है उसे हम स्टोर करके रखते हैं और वो पानी को हम किसी और काम में यूज़ करते हैं। इस तरह राजेश ने विजय को कैसे पानी है वो सेव करे उसके 3 टाइप्स बताए एग्जाम्पल देके, कि हम एक गिलास पानी में ब्रशिंग कर लेते हैं, नहाने के लिए छोटा सा बकेट है उसमें पानी लेके जाते हैं, और जो कपड़े हैं वॉश करते हैं उसमें से जो पानी बचता है उसको स्टोर करके रखते हैं, यानी कि वो हमें किसी और दूसरे काम में यूज़ हो जाए। विजय वो सरप्राइज, विजय है वो चौंक गया, उसे ये सब कुछ एक सरप्राइज लगा कि कोई ऐसा करता है। He had never imagined that there could be a place where water was so scarce। उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पे पानी है वो बहुत ही नसीब से मिलता है। His cousin laughed at विजय and said, तो ये बात विजय की सुन के उसका कजिन है जो राजेश, वो उसकी बात पे हंसने लगता है और बोलता है, विजय you use too much water every day, soon there will be less rain and you may have the same problem। और फिर वो हंस के क्या बोलता है राजेश से वो विजय को कि मुझे पता है कि तुम बहुत सारा पानी है रोज़ वेस्ट करते हो, पर अगर ऐसे ही तुम पानी वेस्ट करते गए तो एक दिन ऐसा होगा कि बारिश है वो बहुत कम होगी, और बारिश जब कम होगी तो तुम भी ऐसी प्रॉब्लम है उसमें वो प्रॉब्लम फेस करोगे। और अभी जो मैं प्रॉब्लम में जी रहा हूँ कि इतना ही पानी ब्रश के लिए लेना है, इतना ही पानी नहाने के लिए लेना है, इतने ही पानी में कपड़े वॉश करना है, वो सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने भी आ जाएगी और सारी प्रॉब्लम्स को तुम भी फेस करोगे। ऐसा कौन बोलता है, विजय को राजेश कहता है। यू शुड लर्न टू सेव वाटर, इसलिए तुम्हारे वहाँ पे पानी है तो तुम्हें सीखना चाहिए कि पानी को तुम लोग कैसे सेव कर सकते हो, कैसे स्टोर करो और कैसे उसका यूज़ करो। वाटर इज सो इम्पोर्टेंट, वाटर इज सो इम्पोर्टेंट टू पीपल that it has inspired art, song and poem। तुमने वाटर कितना इम्पोर्टेंट है वो तो ये लोग सब पीपल्स कहते हैं जो आर्ट बनाते हैं, जो पिक्चर्स बनाते हैं, उसमें भी कोई भी अपने आर्टिस्ट है वो अपने आर्ट के द्वारा हमें दिखाता है कि पानी का हमें कैसे सेविंग करना चाहिए। कोई है वो सिंगर है तो वो सॉन्ग गा के बताता है, कोई पोएट है तो वो पोएम में लिख के बताता है कि हमें पानी का कैसे सेविंग करना चाहिए। Here is a poem about water by Mary Oliver। Mary Oliver is a well-known American poet who loves water।
फिर उसने बोला कि मैं यहाँ पे तुम्हें एक पोएट है जो अमेरिकन पोएट है जो पानी को बहुत ही लव करती है, तो उसके बारे में कुछ बताता हूँ। तो वो पोएट है वो अमेरिकन है और उसका नेम क्या है? मैरी ओलिवर। She lives near the ocean and writes many simple but beautiful poems. वो हर बार ओशन यानी कि दरिया के पास ही रहती है। ज़्यादातर वो दरिया ही के आसपास ही रहना पसंद करती है, जहाँ पे पानी है उसके आसपास ही रहना वो पसंद करती है। और राइट मैनी सिंपल बट ब्यूटीफुल पोएम्स, वो लिखती एकदम सिंपल सा है, पर उसे अगर आप रीड करो, उसे अंडरस्टैंड करो तो एकदम ब्यूटीफुल पोएम है वो लिखती है। अबाउट द नेचर अराउंड हर, और वो हर बार नेचर के आसपास ही रहती है। सी राइट्स अबाउट शोरबर्ड, वाटर स्नैक, हम्पबैक्स व्हेल, द पॉन्ड्स एंड द हार्बर्स वेयर सी लाइक टू टेक लॉन्ग वॉक्स। वो किस किस के बारे में लिखती है? शॉर्स बर्ड, वाटर स्नैक, हम्पबैक्स व्हेल्स, पॉन्ड्स एंड हार्बर्स वेयर सी लाइक टू टेक लॉन्ग वॉक। और जहाँ पे उसको ऐसी सारी ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी वो दिखाई देती है, आसपास पानी होता है और नेचुरल ब्यूटी में ये सारे एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो सब होते हैं, वहाँ पे उसको चलना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो बहुत बड़े टाइम तक उसके आसपास चलती रहती है और कुछ ना कुछ सिंपल सा ब्यूटीफुल सी पोएम लिखती है। तो यहाँ पे कौन से अमेरिकन पोएट की बात हुई है? मैरी ओलिवर की। तो आपने एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 4 में देखा वाटर बॉय पार्ट 1 एंड वाटर बॉय पार्ट 2। अब एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3, Vijay is carrying water. Imagine what Vijay will do with the water. Do you imagine him wasting water or using it wisely? Write one sentence describing what Vijay will do with the water. यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, उसमें ये मान लो कि ये विजय है, वो पानी को कैरी करके, ये दोनों ऐसे बकेट है उसमें कैरी करके ले जा रहा है। तो आपको इमेजिन करना है कि अगर वो ये पानी लेके जा रहा है तो उसका वो वेस्ट करेगा या फिर वाइजली रेगुलरली उसका यूज़ करेगा, एकदम सिंपली जैसे कि नॉर्मली सब यूज़ करते हैं, जितना चाहिए उतना ही यूज़ करेगा या फिर वो पानी का वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको ये पूरी स्पेस दी गई है, उसमें लिखना है कि ये विजय है वो पानी लेके जा रहा है। तो आपको इमेजिन करना है कि ये पूरी अगर स्टोरी उसने राजेश से सुनी, उसके बाद क्या वो ये पानी का वेस्ट करेगा या फिर उसका रेगुलरली वाइजली यूज़ करेगा। तो ये यहाँ पे आपको लिखना है अपनी रफ बुक में। फिर एक्टिविटी 6 एंड 7 है और 8 वो हम क्लास में करेंगे। अब एक्टिविटी 9, एक्टिविटी 9 है वो अब हम देखेंगे। वाटर वाटर एवरीवेयर। एक्टिविटी 9 में वाटर वाटर एवरीवेयर उसके बारे में है। हाउ मच वाटर इज देयर ऑन अर्थ। क्या आपको पता है कि कितना पानी है अर्थ? गेस कीजिए। हाउ मच वाटर इन देयर ऑन अर्थ। क्या आपको पता है कितना पानी है? नहीं पता है? देयर इज अ लॉट, बहुत सारा पानी है। समथिंग लाइक अ 1 सेक्सटिलियन 260 क्वांटिलियन। इसे क्या बोलते हैं? 1 सेक्सटिलियन 260 क्वांटिलियन लीटर्स कैन बी फाउंड ऑन आवर प्लेनेट। इतना पानी है वो हमारे प्लेनेट पे है। कितना? 1 सेक्सटिलियन 260 क्वांटिलियन लीटर। इतना पानी है वो हमारे प्लेनेट यानी कि हमारी अर्थ पे है। दिस वाटर इज in a constant cycle. It evaporates from the ocean, travels through the air, rains down on the land and then
फ्लो बैक टू द ओशन। आप सबको पता ही है कि जब समर होता है तो हमारे ओशन है उसमें से हमारा पानी है वो बाष्पीभवन होता है, वो अपनी तरफ खींच लेता है, फिर उसके बादल बनते हैं और फिर वापस से जितना पानी वो लोग हमारे ओशन से खींचते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उतना ही पानी वो वापस से बारिश बन के अर्थ के ऊपर गिराते हैं। तो यहाँ पे यही किया बोला है कि जितना पानी वो ओशन से कांस्टेंट साइकिल है उससे ले जाते हैं, उतना ही पानी वो रेन्स डाउन ऑन द लैंड और वो बारिश होकर धरती के ऊपर गिरता है और वापस से ओशन में इतना पानी आ जाता है। द ओशन आर ह्यूज, द ओशन आर ह्यूज। ओशन है वो बहुत ही विशाल है। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन ओशन, मोस्ट ऑफ द पूरी अर्थ है वो एक ओशन में आ जाए, उससे भी बड़ा ओशन है। 98% ऑफ द वाटर ऑन द प्लैनेट्स इज इन द ओशन। 98% पानी है, उतना पानी हमारा प्लेनेट का पूरा ओशन में, पूरा दरियाई में है। एंड देयरफॉर इज अनड्रिंकेबल बिकॉज ऑफ द सॉल्ट। आप सबको पता ही है 98% पानी है अर्थ का, वो पूरा ओशन में ही है, सिर्फ 2% पानी है, वही ऐसा नॉर्मल पानी है जिसे हम पी सकते हैं। तो वो पानी है 98% ओशन में का, वो कैसा है, खारा है, सॉल्ट यानी कि खारा, वो पीने के लायक नहीं है। ओनली अबाउट 2% ऑफ द प्लैनेट्स वाटर इट्स फ्रेश अप। ओनली सिर्फ 2% वाटर है वही फ्रेश है। बट 1.6% ऑफ प्लैनेट्स फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप इन पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर्स। कहाँ पे है 1.6% पानी है, वो कहाँ पे स्टोर है, कहाँ पे लॉक है, पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर। यानी कि आप सबको पता ही है कि हिमशिलाएँ है, हिम शिखर है, वो सब में 1.6% पानी है, वो तो उसमें ही लॉक है, तो वो पानी तो हम पी नहीं सकते। 2% में से 1.6% तो उसमें ही हो गया, तो अब कितने बचे? अनोदर 0.30% इज अंडरग्राउंड इन वेल। सिर्फ 0.30% है वो अंडरग्राउंड इन वेल, यानी कि हम जो ट्यूबवेल है, फिर कुआं है, जो ट्यूबवेल है, उन सब से जो पानी ज़मीन में से निकालते हैं वो कितने परसेंटेज है पूरी ज़मीन में? 0.36%। Only about 0.036% of the planet's total water supply is found in fresh lakes and rivers. फ्रेश पानी कितना है? 0.036% फ्रेश पानी है जो तालाब और नदी में है, पूरे प्लैनेट्स में, अर्थ में। The small percentage in lake and rivers is still many trillions of liters, but it is very small amount compared to all the water in the whole world. पर हाँ, ये बात अलग है कि ये कोई ऐसे 0.06 लीटर ही नहीं, पर बहुत सारे ट्रिलियंस लीटर्स में है, पर फिर भी 98% ओशन का जो सॉल्ट वाटर है उसके सामने तो बहुत कम वाटर है। The rest of the water on the planet, 0.04% is either floating in the air as cloud and water vapors or is locked up in plants and animals. Did you know that your body is 65? The rest of the water on the planets, कितना पानी रेस्ट करता है? 0.004% है, वो हवा में क्लाउड यानी कि बादल में पानी है, और वो जब बारिश होती है तब वो प्लैनेट्स, प्लांट्स और एनिमल से उनको मिलता है। 0.004% पानी है वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए है। 0.0
0.036 है वो पानी पीने के लायक है और उसमें से भी 0.04 है वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए है। डिड यू नो दैट योर बॉडी इज 65% वाटर? क्या आपको ये पता है कि आपकी बॉडी में 65% पानी होता है? दैट मीन्स इफ़ यू वेट 30 किलोग्राम, इट मीन्स कि मान लो कि आपका जो बॉडी, आपका पूरा वेट है वो 30 किलोग्राम से 19.5 किलोग्राम्स ऑफ योर इज वाटर, तो उसमें से 19.5 किलोग्राम से वो क्या है? पानी है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा इस चैप्टर में कि वाटर का पहले तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने देखा कि पानी है उसकी क्या अहमियत है। अगर पानी नहीं होते तो हमारी लाइफ में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फिर आपने एक्टिविटी 9 में देखा कि पूरे वर्ल्ड में कितने परसेंटेज पानी है और उसमें से कितना परसेंटेज पानी है वो सॉल्ट है और कितना है वो पीने के लायक है। फिर हमारे बॉडी के बारे में जाना, फिर पूरे वर्ल्ड में कितना है, कितने लीटर्स पानी है वो आपने जाना। तो आई होप कि आपने इस चैप्टर में पानी के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। तो आपको सिर्फ इस चैप्टर से यही सीख मिलती है कि अभी हमारे पास इतना पानी है कि हम आसानी से पूरा साल निकाल सकें, फिर अगले साल बारिश हो तब तक की राह देख सकते हैं। पर अगर मान लो कि उस साल भी बारिश नहीं हुई तो हम पानी का ऐसे ही बिना काम के, बिना यूज़ का पानी है वो ऐसे ही वेस्ट करते जाएंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे इंजॉय के लिए। तो ये तो गलत बात है। पानी का जितनी भी आपको ज़रूरत है उतना ही आप यूज़ कीजिए। अगर उस ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको फ्यूचर के बारे में नहीं पता है कि फ्यूचर में बारिश होगी या नहीं होगी, फ्यूचर में पीने के लिए पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जितना भी ज़रूरत है उतने ही पानी का यूज़ कीजिए। आपके सामने, आपके आसपास, आपके घर में कोई भी अगर ज़्यादातर पानी का ऐसे ही वेस्ट करता है तो उसको भी समझाइए कि हमारी लाइफ में पानी की क्या अहमियत है और फ्यूचर में जाके पानी नहीं होगा तो हमारे साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है और हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ेगी। थैंक्स स्टूडेंट।